हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथविंग्स। तो हमारा लेक्चर सीरीज जो चलता आ रहा है ये 8.2 आगे कंटिन्यू कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा? 6 होगा। इससे पहले वाले वीडियो में कौन सा कराया गया है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू रहो और लेक्चर को बस आराम आराम से देखते जाओ। पेन पेपर उठाओ, उसको बनाओ दोबारा। जितना क्वेश्चन बताए जाते हैं वो वापस से बनाया करो। जितना बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही मैथ तुम्हारा परफेक्ट होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये मत रखो कि 10 का एग्ज़ाम देना है, सिर्फ 10 का एग्ज़ाम देना है और फिर काम ख़त्म हो जाना है। वैसा कुछ है नहीं। अगर अभी से तुम लोग कंटिन्यू मेहनत करते हो ना, कंटिन्यू अगर मेहनत करते हो तो आगे आने वाले एग्ज़ाम जो कंपटीशन के फॉर्मेट में बन के आते हैं, वो कंपटीशन इसी का प्रारूप होता है। वो कंपटीशन इसी का एक प्रारूप होता है, इसी का एक दूसरा चेहरा होता है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल बात बताया जाना कि एक बोर्ड के एग्ज़ाम में और एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्या फ़र्क होता है, अगर फ़र्क को फील करना चाहते हो ना, तो ध्यान रखना, बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत से ज़्यादा यानी बहुत सारे बच्चों को पास करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है उसका मेन मकसद होता है कि बच्चे को पास कराया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को पास कराया जाए, प्रमोट किया जा सके। लेकिन पता है हकीकत, अगर हम बात करें कंपटीशन का, तो कंपटीशन का क्या शक्लो सूरत है? कंपटीशन का जो शक्लो सूरत है ना, कंपटीशन का जो तरीका है वो जस्ट इस चीज़ से डिफरेंट है। जैसे भी बोर्ड देते हो आराम से 30 नंबर क्या होता है? क्रॉसिंग स्कोर होता है कि तुम उसको क्रॉस कर गए, तुम पास कर गए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंपटीशन होता है, कंपटीशन क्या करता है? हमारा कंपटीशन हमको ना फेल करवाता है, कंपटीशन हमको रिजेक्ट करता है। तो अगर हम बात करें कि जो तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है वो ऑल अबाउट क्या है? ऑल अबाउट सिलेक्शन है। ठीक है, सिलेक्शन किस सेंस में? सिलेक्शन तुम्हारे फर्स्ट करने के सेंस में, सिलेक्शन तुम्हारा पास होने के सेंस में। तुमको वो सेलेक्ट करता है, मतलब तुमको वो एक्सेप्ट करता है कि तुम अब 10 में पास कर चुके हो, अब तुमको हम एक्सेप्ट करते हैं कि तुम 11 क्लास में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, इज़ ऑल अबाउट सिलेक्शन। पर अगर हम बात करें कंपटीशन का, तो कंपटीशन का जो शक्लो सूरत है वो इसे जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा मतलब कंपटीशन इज़ ऑल अबाउट रिजेक्शन। कंपटीशन तुमको रिजेक्ट करता है, तुम्हारे गलतियों को ढूंढता है और तुमको रिजेक्ट कर देता है कि तुम उसके काबिल नहीं हो। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों की कहानी अगर शुरू होती है, तो कहानी हमारा इसी फंडामेंटल स्टडी से शुरू होता है। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस नहीं बदलने वाले हैं, कंसेप्ट नहीं बदलने वाले हैं, तरीके बदल जाएंगे। भले तरीके बदल जाएंगे, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग होगा, डिफरेंट होगा, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका अलग होगा। लेकिन ये अलग अलग तरीके तुम्हें समझ तभी आएंगे ना जब तुम्हारे कंसेप्ट बेहतर होंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो एकदम कनेक्टेड रहो, मस्त तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, और क्वेश्चन को करते चलो, जिस तरीके से कराया जा रहा है ना क्वेश्चन को, एकदम आराम से सीक्वेंस में करते जाओ। एट द एंड देखना वो फील नज़र आएगा तुमको कि मैथमेटिक्स कैसे आसान हो जाता है, किस तरीके से तुमको इसमें एक फील अंडरस्टैंडिंग जनरेट होता है। और फिर तुम लोग ही कमेंट करोगे आराम से कि सर आज मेरा ये हो गया, सर स्कोर हो गया, सर आज इतना हमने कर दिया सर। ठीक है, तो तुम लोग ही होगे जो बाद में कमेंट लिखोगे। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आता है तो कभी कभी लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दो, एकदम दबा के डिसलाइक मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये पूरा का पूरा पाथविंग्स जो है ना वो सब आपके ऊपर समर्पित है। इस पे जो भी लेक्चर सीरीज आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही है, वो आपको वेल मैनेज्ड मिलेगा, गारंटीड है, एकदम क्वालिटी वाइज मिलेगा, गारंटीड है। ठीक है, तो इसको यूटिलाइज करो खुद के अंदर। ठीक है, जितना बात होता है, जितने सारे क्वालिटी वाले इम्प्रूवमेंट्स वाले बात होते हैं ना, उसको अमल करो, उसको अपने अंदर लाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होने का है ना वो डेवलपमेंट होगा। आजकल क्या हो चुका है कि पढ़ाई के ऊपर बात तो हो जाता है, एक्स्ट्रा ऊपर बात नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ना सब तरीके का फ्लेवर मिलेगा। कभी एक बार लत लग गई ना क्लास करने की, तो फिर तुमको वो बातें ढूंढते नजर आएगी लेक्चर में कि सर ने कब क्या बात बोली। ठीक है, सर ने कब कौन सी बातें बताई, वो सारी चीज़ें फील करोगे बाद में। तो चलते हैं हम लोग अपना लेक्चर सीरीज को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर सीरीज था जाके देखना, 8.2 का लेक्चर नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया गया होगा। इससे जस्ट पहले प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में तुम्हारा 8.1 है, प्लेलिस्ट में वो 8.1 से लेके 8.4 तक
प्लेलिस्ट बनाया जा रहा है, जिसमें 8.1 का लगातार लेक्चर आया है 1 से लेकर 13 तक। 13 के बाद तुम्हारा लेक्चर फिर से 01, 02 से स्टार्ट होगा, जो लिखा होगा 8.2 का लेक्चर। ठीक है, तो ये नंबरिंग पे एकदम ध्यान देना, नंबरिंग तुम्हारा एकदम अच्छे से किया गया है, वेल मैनेज्ड रूप में है, उसको अच्छे से ध्यान देना, भटकना मत कहीं भी, प्लेलिस्ट में जाना, आराम से बनाना। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इस 5 को जो करा चुके थे उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है वो क्या कहता है कि अगर आपका ए जो है वो 60 डिग्री है और बी हमारा अगर 30 डिग्री है, तब आप बताए, तब आप निम्नलिखित को सत्यापित करें। मतलब तब आप ये बताए कि जो इसका LH पार्ट है वो RH पार्ट के बराबर है। क्लियर है, जो हमारा LH पार्ट है वो हमारा RH पार्ट के बराबर है, ये दिखाना है। जैसे ही तुम लोग हायर स्टडी करोगे ना, थोड़ा और आगे बढ़ोगे, 11 12 में पढ़ोगे, तो वहाँ पे त्रिकोणमिति में तुमको समझ में आएगा कि जो हमारा cos A इंटू बी होता है, जो हमारा cos A इंटू बी होता है, उसका ये फॉर्मूला ही होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन बी। तो कोई भी फॉर्मूला तभी फॉर्मूला बनता है जब वो हर एक पार्टिकुलर वैल्यू पे अपने आप को सेटिस्फाइड करता है, अर्थात जो हमारा लेफ्ट साइड में टर्म है उसी टर्म के बराबर का वैल्यू राइट साइड भी दे देता है, तो वो हमारा फॉर्मूला की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो 6 का जो 1 नंबर है ना, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों का तीनों फॉर्मूला है। पर अभी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग 10th में हो, इसका कोई नीड नहीं है। पर हाँ, जानने के ख्याल से ये पता रहना चाहिए कि cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारे यूज हैं इसके, जब क्लास 12 11 पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा दिखेगा इसका यूज। तो cos A प्लस बी जो होता है वो हमारा cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन बी होता है। ये जानना है सिर्फ कि ये होता है, अभी के लिए इतना ही, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, हमको सिर्फ प्रूफ ही करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर साइन A माइनस बी जो होता है वो साइन A इंटू साइन बी, साइन A इंटू कॉस बी होता है, माइनस cos A इंटू साइन बी होता है। और अगर 10A माइनस बी का बात करें तो 10A माइनस बी होता है अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10B होता है। ये सारा फॉर्मूला है, कभी बात करेंगे इसके ऊपर जब आगे की पढ़ाई को हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो फिलहाल हमको ये सब की नीड नहीं थी, जो भी हम बताए वो सारा सिर्फ जानने के लिए था, क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन बनाने के लिए कितना का नीड होता है सर? तो क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ इतना का नीड होता है, ये हम देखो 6 लिखे, 1 नंबर लिखे, बस इतना ही नीड होता है। ठीक है, इतना ही नीड होता है, 6 लिखे, 1 नंबर लिखे। अब देखो कि दिया क्या है, दिया है हमारा कि A का जो वैल्यू है, जो एंगल हमारा A है वो है 60 डिग्री, और ध्यान दो कि जो हमारा B है वो कितना है 30 डिग्री। बस इतना ही काम है, ये दिया हुआ है ना। अब कहता है कि आप 1 नंबर में आओ, ठीक है, आप 1 नंबर में आओ और 1 नंबर में प्रूफ करो। तो प्रूफ करना है मतलब हमको क्या करना है, LH का टर्म जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है उसको बराबर दिखाना है किसके, राइट हैंड साइड के। तो पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा क्या है, cos A प्लस बी लिखा है ना, cos A प्लस बी लिखा है। तो cos A अर्थात A का वैल्यू प्लस B अर्थात B का वैल्यू। ठीक है, और अब देखो इसका होता क्या है, तो ये हमारा हो गया cos 60 और 30 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। तो अगर 90 हो गया और cos 90 का हम आपसे वैल्यू पूछ ले तो वैल्यू बता दो फटाक से क्या होगा। ठीक है, वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब LH का जो टर्म है ना वो टर्म क्या आया, 0 आया। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, RHS निकालेंगे। ठीक है, अर्थात राइट हैंड साइड का टर्म निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो देखो ध्यान से क्या लिख के रखा है, ये लिख के रखा है cos A इंटू cos B माइनस क्या रखा है sin A इंटू साइन B। और अब हमको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है कि वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट। क्लियर, कि क्या हमारा ये LHS के इक्वल आता है या नहीं आता, बस हमको ये चेक करना है। तो cos A अगर हम रखें तो हमारा cos क्या हो जाएगा 60 इंटू क्या हो जाएगा cos 30। देखो बीच बीच में जो इंग्लिश बोलते हैं ना, इससे ये मत समझना कि हम CBSE वाले हैं। ठीक है, हम भी हिंदी मीडियम वाले हैं। हाँ, थोड़ी सी हायर एजुकेशन मिल गई, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, खुद को इम्प्रूवमेंट किया और फिर आज इस काबिल आया कि आप लोगों को फ्री में कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो याद रखना, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ ताकि तुम भी एक दिन कुछ ना कुछ कर सको अपने मन का। क्लियर, तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम आराम से जितना ही तरीके से हिंदी बोल सकते हैं उतनी तरीके से इंग्लिश भी बोल सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो अब देखो अगर हम बताएं कि cos 60, तो cos 60 हमारा वैल्यू कितना दे देगा बताओ जल्दी। cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, और cos 30 का बात करें तो √3/2 माइनस देखो sin 60 क्या होता है √3/2, और sin 30 कितना होता है 1/2। देखो जो सेम टर्म है वही है प्लस में और सेम टर्म है माइनस में, तो
तो ये भैया प्लस आई माइनस बोलेगा, चलो हम दोनों ख़त्म हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या हो गया, हम दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मरते हैं। ऐसे करके दोनों क्या हो जाता है, चला जाता है। तो कितना वैल्यू देता है, 0। और ये 0 देखो तो ध्यान से किसके बराबर है, ये 0 वही वैल्यू है जो एलएचएस में आया था। इसका मतलब जो आरएचएस का वैल्यू है वह एलएचएस के बराबर है। इसका अर्थ मतलब ये होता है कि ये जो हमारा सत्यापित करने बोला था, ये सत्यापित देखो हो गया कि एलएचएस का टर्म आरएचएस के टर्म के बराबर है। बात समझ आई? कितने लोगों को नहीं आई? कोई है ऐसा जिसको नहीं आया? कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में। अगर देखो तुमको सिर्फ बनाना अगर है तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। एंगल का वैल्यू दिया हुआ था, एंगल का वैल्यू हम लोग क्या किए, उतार लिए। ठीक है, एंगल का वैल्यू हम लोग क्या किए, एकदम एज इट इज उतार लिए क्वेश्चन के साथ। उसको उतारने के बाद क्या किए, एलएचएस का टर्म लिखे। एलएचएस का टर्म में हम लोग क्या किए, दोनों को पुट किए, जो वैल्यू आया उस वैल्यू को लिख दिए। फिर आरएचएस को लेके गए, सेम चीज़ को लिखे, वापस से रिपीट किए, सॉल्व किए, हमारा आ गया 0। और ये 0 किसके बराबर है, एलएचएस के टर्म के बराबर है। और जो हमारा प्रूफ होता है कि आरएचएस का टर्म एलएचएस के टर्म के बराबर है, मतलब हम लोग इसको सत्यापित करने में सफल रहते हैं। क्लियर है? अब अगर हम बात करें 6 का 2 नंबर, तो क्या 6 का 2 नंबर हम बताइए, तुम खुद बनाओगे? सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, वहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन है। हमको वापस से 60 ही रखना है, यहाँ पे 30 ही रखना है, फिर वैसे ही करना है। तो ये काम कर लेना भाई, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो 6 का 2 नंबर तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। नहीं बनता है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारो पार्थविंग्स और आराम से डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन करो। जितना पूछना है ना पूछो, आराम से डिस्कशन करो एक दूसरे के साथ। जितना डिस्कशन करोगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो सारा प्लेटफॉर्म तुम लोगों के लिए क्रिएट किया जा चुका है। आराम से इसका बेनिफिट उठाओ, फ़ायदा उठाओ और ज़िंदगी में लाभ हमेशा पाते रहो, लाभान्वित रहो। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं तीसरा नंबर पर। और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि 10a - b है। ये कलर दिख नहीं रहा क्या? चलो ठीक है, कलर हम लोग चेंज करते हैं, दूसरा कलर उठा के। हमारा क्या बोलता है कि 10a - जो हमारा b है, इसको दिखाना है कि ये 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b के बराबर है या नहीं, बस हमको ये दिखाना है। ठीक है, मतलब वापस से क्या करना है, प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जाते हैं गिवन पे कि यहाँ पे दिया क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि दिया है, क्या दिया हुआ है, a बराबर 60 डिग्री दिया हुआ था और b बराबर क्या दिया हुआ था, 30 डिग्री, ये दिया हुआ था। ठीक है, अब हमको दिखाना है तो क्या करेंगे, LHS का टर्म उठाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, उसको पुट करेंगे वहाँ पे वैल्यू उसका 60 माइनस हो गया 30। देखो गलती से यहाँ पे क्या हुआ है कि a को भी ले लिए 60 और b को भी ले लिए 60, पर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि a हमारा 60 है परंतु b हमारा कितना है, 30 है। क्लियर है? तो 10 60 माइनस क्या हो गया 30, और ये होगा क्या 10 30, 60 में से 30 घटाएंगे 30 ही आएगा ना। और फिर इसका वैल्यू कितना हो गया 1/√3। तो देखो ये साबित तभी होगा ना जब हमारा RHS को सॉल्व करने के बाद भी 1/√3 आ जाए। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, RHS की तरफ चलेंगे और बोलेंगे भैया तुम लोग क्या हो, चलो आ जाओ ज़रा यहाँ पे। और ये देखो वापस से यहाँ पे ये आ गया। तो जब आ गया तो बोलोगे चलो अब अपना वैल्यू रख दो थोड़ा और बताओ कि तुम लोग कितना कितना वैल्यू देते हो। ये देखो वापस से फिर इसको भी देखो। चलो भैया तो ये करके दिखाओ, फिर वो करके दिखाओ। तो 10 60 कितना होगा √3, 10 30 कितना होगा 1/√3। ज़रा ये करके दिखाओ, ये भी √3 होगा, 1/√3 होगा, है ना। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग अब थोड़े थोड़े पुराने हो रहे हो हमारे बच्चे। ठीक है, तो ये √3/√3 कैंसिल। क्लियर है? अब देखो क्या आता है, ये हमारा होगा एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारा √3 का स्क्वायर -1 अपॉन हो जाएगा √3 और नीचे देखो 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है ना, 2 ही होगा ना। तो चलो इसको अगर स्क्वायर कर दे तो 3 - 1 अपॉन 2 √3। अब भैया देख लो क्या होता है, ये देखो ये 2 है, ये 2 है, तो चले जाओ 1/√3 के पास। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा RHS का टर्म है ना, वो RHS का टर्म भी कितना आ रहा है 1/√3 और LHS का टर्म भी क्या आ रहा है 1/√3। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो LHS है वही हमारा RHS है और यही तो हमको सत्यापित करना था। तो सत्यापित हो गया।
क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? 6 का 1 किया, 3 किया, 2 को छोड़ दिया। 2 किसके लिए छोड़ा है? आप लोगों के लिए। फटाफट 2 को बना के देखना घर में आराम से, ये होमवर्क है। तो 6 का 1 2 3 वापस से बनाना है। फिलहाल 2 को हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 7 अगेन देखो वही बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 क्वेश्चन है, एक हमारा 7 का 1, एक हमारा 7 का 2। 7 का 2 में क्या है? 3 टर्म दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 टर्म है ना, ठीक है। मानने का होगा तो इसको बोल देंगे LHS, इसको बोल देंगे MHS, इसको बोल देंगे RHS। टेक्निकली MHS कोई वर्ड होता नहीं है, सिर्फ हम लोग मिडिल के टर्म के लिए हम लोग MHS बोल दिया करते हैं कॉमन यूज के लिए। कोई बात नहीं, हम लोग इसको इक्वेशन 1 2 3 में भी सॉल्व कर लेंगे और फिर बता देंगे कि हमारा 1 2 3 आपस में क्या है? बराबर है। प्रूफ हो गया, ऐसा किए हैं। वापस 1 2 लेक्चर पीछे जाना, देखना किया हुआ है, ठीक है। 1 2 लेक्चर पीछे जैसे ही जाएगा तुमको किया हुआ मिल जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल हम लोग क्या बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। जब हमारा वीडियो चल रहा था ये वाला, ध्यान देना, ये वाला कुछ देर पहले तो हमको सिर्फ ये पोर्शन दिख रहा था ना, ये पोर्शन, ठीक है। फिर अचानक से कुछ हुआ तो ये 8 नंबर भी दिखने लगा, ये वाला पोर्शन दिखने लगा, ठीक है। चलो, मतलब 8 नंबर भी चाहता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। कोई बात नहीं, 7 को बनाते हैं, फिर हम लोग 8 के ऊपर भी आएंगे। कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले थोड़े ना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूटेगा थोड़े ना। क्वेश्चन को अपने आप में फील होता है कि हम तो बहुत टफ है, हम तो नहीं सॉल्व होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्थ विंग्स के बच्चे बहुत ही स्मार्ट हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही माहिर हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या बोलता है? कहता है कि हम देते हैं तुमको डाटा, ठीक है। यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है? A = 30 डिग्री, क्लियर। और 1 नंबर में कहता है कि हमको ये दिखाइए कि sin 2A का वैल्यू होता है हमारा 2 sin A इंटू cos A। तो ध्यान देना, अगेन जो बात बताया कि जब तुम क्लास 11 में जाएगा तो तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा sin 2A = 2 sin A इंटू cos A। ये देखो वही फॉर्मूला है। और हम पहले ही बताया कि जो भी फॉर्मूला होता है ना उसका प्रूफ तो डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो प्रूफ तो होगा ही, LHS = RHS का वैल्यू आएगा ही, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है। फिलहाल हमको वो सबसे मतलब है नहीं क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है, हमारा तो अपना तरीका है भाई। क्या है? LHS उठाएंगे, sin 2A लिखेंगे, और यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 2 है, इसके साथ A क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है, तो A के जगह पे कितना आ जाएगा? 30। और देखो 2 × 30 करेंगे, क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 60। और साइन 60 का वैल्यू कितना? नहीं याद है? बहुत अच्छे, मत याद रखो ना, कौन कहता है याद रखने? क्या हो जाएगा? गर्लफ्रेंड का नाम याद है? उसको याद रख लो, ठीक है। ये सब चक्कर है, झोल झाल है, पढ़ना मत इसमें, ठीक है। अभी पढ़ लो। क्यों बोलते हैं ऐसे? भाई तुम जिस क्लास में हो ना, जिस क्लास में तुम अभी हो, उसके 7 साल बाद भी तुम्हारी जॉब ना लगेगी, तुम्हारे 8 साल बाद भी तुमको जॉब ना लगेगी, जल्दीबाजी में नहीं लगेगा, ठीक है। और 7 साल और 8 साल के बाद जो तुम्हारा ये प्यार है ना, बचपन का प्यार, ठीक है, जैसे एक गाना है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो वो हो जाएगा अगर तुम अभी अच्छे से नहीं पढ़ता है तो, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, फोकस रखो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो फिलहाल कॉमेडी को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2 sin A इंटू cos A है, तो यहाँ पे आ गया 2, और sin A मतलब कितना? sin 30। cos A मतलब कितना? cos 30। फटाफट वैल्यू बताओ, दिमाग चलाओ, दिमाग। 1/2 और कितना हो जाएगा? √3/2। काटो फटाफट, कितना आया? √3/2। क्या देखो यही वैल्यू है LHS में, क्लियर। अगर यही वैल्यू LHS में तुम्हारा प्रूफ हो गया ना, ये तो प्रूफ करना था LHS = RHS, हो गया क्लियर? हो गया ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 बनाओ फटाफट, हो जाओ तैयार, लगाओ दम। 7 का 2 नंबर क्या बोलता है कि A तो हमारा वैल्यू रहेगा वही 30, LHS का टर्म उठाएंगे हम लोग। LHS का टर्म अगर इसमें चाहो देखो LHS, MHS और RHS भी कर सकते हो, और अगर ऐसे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग MHS से एग्री नहीं करते, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई कंफर्म ऐसा कुछ है नहीं कि MHS को एकदम इग्नोर करना है, MHS नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, ऐसे ही खुद का बनाया एक वर्ड है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला पार्ट उठाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट क्या है? देखो तो cos 2A है, और अगर cos 2A है
तो कॉस हो गया 2 और ए का वैल्यू कितना 30, तो हमारा आया कितना बताओ कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2। ठीक है। सेकेंड पार्ट अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट क्या है हमारा यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 1 - 2 करेंगे साइन स्क्वायर ए मतलब साइन 30 का स्क्वायर। ये सारा चीज़ रिपीट कराया गया इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है इधर। 1 - 2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 और उसका क्या करना है स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करो जी। 1 - 2 × 1/4 काट दिए यहाँ से। अब देखो एक में 1/2 घट गया तो कितना आया 1/2। तो देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम आ गया, तो थर्ड पार्ट को भी सेम आना पड़ेगा, थर्ड पार्ट को भी सेम आना पड़ेगा। देख लो क्या है 2 cos स्क्वायर ए -1, 2 cos स्क्वायर ए -1, तो 2 हो गया। cos स्क्वायर ए मतलब cos ए का होल स्क्वायर, और cos ए मतलब क्या cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना √3/2 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। एक दो स्टेप को हम गैप मारे हैं, वो जो गैप मराया है वो तुम लोग खुद से कर सकता है क्योंकि अब तुम लोग समझदार बच्चा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3/2 - 1। अब फटाफट घटाओ देखो कितना होगा, ये हो गया 1.1/2 - 1 = 1/2। ठीक है, कैसे किए सर, मेरा कैलकुलेशन है खुद से करो ना वही आएगा। ठीक है, वैसे ये बात रिपीट कर दिए जो यहाँ पे लास्ट में किए हैं। ठीक है, 3 में भाग लगाया 2 से आया 1, 1.1/2 और 1 1 से कैंसिल हो गया बच गया 1/2। क्लियर, ये वाला पहले करवाया गया, जिसको समझ में नहीं आना इससे पहले एक दो वीडियो होगा या फिर और भी देख लो जाके, किसी वीडियो में बताया गया है कि हम लोग ये भिन्न वाला कैसे शॉर्ट में कर देते हैं। क्लियर है, वैसे ये जानबूझ के ही किए थे, यहाँ पे कोई शॉर्टकट है नहीं उसके लिए, ताकि तुम लोग जाओ पीछे देखो उसके कंसेप्ट को। तो ये 7 का 1 और 7 का 2 बन गया है। कोई अगर ऐसा सोचता है ठीक है कि सर ऐसे ही क्यों, कोई और तरीका भी बता दो ना, तो कोई और तरीका है बाबू। ठीक है, कोई और तरीका भी है। cos 2θ जो होता है ना हमारा, अगर आगे पढ़ोगे तो इसका जो वैल्यू होता है ना वो देखो, ये एक फॉर्मूला है जो होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, जब यहाँ पे इंटरचेंज करेगा, अगर cos को तुम चेंज कर देगा तो cos हमारा चेंज हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, और यहाँ पे देखो माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से था, जब इसको हम जोड़ देंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो ना, तुम्हारे काम का नहीं है। जिसको समझ में आ रहा है बस उसी के लिए, और जिसको समझ में आ भी गया क्या वो पैर उखाड़ देगा क्या, कुछ नहीं करेगा, थोड़ा सा पहले जान जाएगा कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तुम लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है 11 12 में समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है कि तुमसे ऐसे जानने के बाद बन जाएगा या फिर ये नहीं जानोगे तुमसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी थी बता दिया। चाहो तो तुम लोग सेकेंड वाले को थर्ड को भी ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। साइन को हटा देंगे हम लोग, यहाँ पे जो साइन है इस साइन के बदले हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देंगे, वापस से इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला टर्म अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना वैल्यू पुट किए भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, प्रूफ वाले खास करके। क्लियर, तो फिलहाल अब हम लोग भागेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, देख लो सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम लोग तो बार बार हमसे क्या करवा रहे हो, सेम सेम क्वेश्चन करवा रहे हो, ये अच्छी बात तो है नहीं। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। 1 नंबर में है क्या साइन 3θ इक्वल टू क्या है 3 साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला है याद रखना। तो खास करके जितना प्रूफ होता है तुम पहले ही बताया कि वो एक फार्मूला ही होता है जो तुमको प्रूफ करने मिलता है। तो ये जो प्रूफ करने मिला है ना ये एक फार्मूला ही अपने आप में। आगे पढ़ोगे साइन 3θ इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा है, 11 में है ये सारा चीज़। फिर cos 3θ उसी तरीके से 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा -3 cos थीटा होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमको ये सब जानना नहीं है, कोई जान रहा है कोई इस बात को ध्यान रख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद रख रहा है या नहीं ध्यान रख रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग का कन्वेंशनल मेथड है, क्या मेथड है, LHS को उठाना है, किडनैप कर लो इसको। किडनैप करने के बाद यहाँ पे वैल्यू रखो इसका थीटा का, जितना वैल्यू है मांग लो इसका। थीटा का वैल्यू कितना था 30 मांग लिया भाई, तो कितना हो गया 90, और साइन 90 मतलब क्या 1। ठीक है, ये है देखो 1, तो तुम उससे कितना मांग लिया 1। और हमारा RHS में देखो कितना है, तो RHS भी ऑब्वियस सी बात है आएगा भाई, क्या आएगा वही आएगा
जो हमारा पहले आया हुआ है, साइन क्यू हो गया 30। अब फटाफट इसको सॉल्व कर दो। 3 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 -4, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2 और 1/2 का हम लोग कर देंगे क्यूब। ठीक है ना? आ रही समझ में? नहीं आ रही? कैसे नहीं आ रही भाई? सब आ रही है। तुम लोग नाटक बहुत ज़्यादा करते हो। 3/2 1/2 और देखो कितना हो गया 2/2 और ये वैल्यू कितना दिया 1 और यही 1 देखो यहाँ पे है ना? तो 8 का 1 नंबर हम कराए हैं, 8 का 2 नंबर तुम कर लो। अच्छे बच्चे हो, कर लोगे, क्लियर? ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी इस लेक्चर में हुई है, आप लोग उसको अमल करना। कुछ चीज़ें जो हंसी मजाक में बताई जाती है वो ज़िंदगी का सत्य है, आराम से उसको समझो। ठीक है, और उस पर अमल करो, बेहतर होगा, आगे करियर में काम देने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही मैथमेटिक्स को बनाते रहो, एंजॉय करते रहो। अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वैसे ये लगता है फर्स्ट वीडियो में तुमको बोल रहा है कि सब्सक्राइब कर लो, इससे पहले बोलते भी नहीं थे। तो फिलहाल वही है, देखो मुख्य आधार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जो नीड वाला है बच्चा, ठीक है, जिसको भी ज़रूरत है, जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता है, कोशिश करो उसके साथ शेयर करो ये सब वीडियो। ठीक है, बताओ उसको कि एक तो वीडियो तुम मन मार के देख लो। ठीक है, अगर उसको लगता है ना कि कॉमेडी टाइप का चाहिए तो देखो कॉमेडी यहाँ पे ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा, ऑफलाइन क्लासेस है नहीं, तुम्हारे चेहरा देखकर जो हम लोग फीलिंग कर सकते हैं वो फीलिंग यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिखेगा। फिर वो लाइव क्लास में दिखेगा, लाइव लेक्चर भी लिया जाएगा तुम लोगों का, लाइव लेक्चर में जम के कमेंट करना। वैसे जो हमारा प्रीमियरिंग हो रहा होता है उस समय भी तुम लोग क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ ये तभी होगा जब तुम लोग प्रीमियरिंग में शामिल रहोगे। प्रीमियरिंग में अगर नहीं देख रहे होगे ना तब नहीं हो सकता, फिर तो तुमको वही करना है, चैट में डालना है, ठीक है, कमेंट में डालना है, ऐसे ही करना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाएगा, तुम्हारा मैथमेटिक्स भी बेहतर हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।